बेटा बिटिया भी वैसे बनेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ सहन कर रहा है बेटा बिटिया भी। और ये आज एक फैशन चल गई है, 70-80% बेटा बिटिया के बिगड़ने का कारण है कि बच्चों के सोने का कमरा अलग है और मम्मी पापा के सोने का कमरा अलग है। मैंने जो हंडी का एक चावल देखा जाता है, मेरे पास 2-4 केस आए, उनसे देखकर मैं अंदाज बता रहा हूं। आप लोग शेयर करें कि मैंने जो हंडी के एक चावल से पूरी हंडी को समझा है, क्या यह सही है? अब मुझे पता नहीं, आप सबका पता नहीं, लेकिन जो केस मेरे पास आया तो मैंने कहा एक आया तो सब ऐसे ही होंगे। हंडी का एक चावल देखते हो पका हुआ कि पूरी हंडी खा के देखते हो? एक चावल देख करके देख लेती हो, हंडी पक गई। एक केस देख करके हंडी पक गई। प्रथमान योग के केस देख करके हंडी पक गई। प्रथमान योग की कथाएं पढ़ करके हम निर्णय करते हैं कि प्रथमान योग का जब एक ग्रस्त ऐसा है तो आप लोग भी वैसे ही होंगे। अभी कह रहे थे ना, एक दिन मनोज बाबू एक आरोप लगा रहे थे, आरोपी कहूंगा और क्या, कि महाराज जी को ये सब बातें कैसे 40 साल पहले दीक्षा ले ली, 20-22 साल में, गिरहरी क्या जाने बादाम का स्वाद। बंधुओं, मुझे स्वाद लेने की जरूरत ही नहीं है। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक गड्ढे में गिर करके चीरते हैं और दूसरे को गिरे हुए देख करके लौटाते हैं। हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों में जो लिखे थे, आपकी सबकी कहानियां लिखी है, साथ सारी गृहस्थी लिखी है शास्त्र में, सारी गृहस्थी। 24 घंटे एक गृहस्थ क्या करता है हमें आपसे जानने की जरूरत ही नहीं। प्रथमान योग के ग्रंथों में तुम्हारी गृहस्थी की पूरी कहानी लिखी हुई है, बस उसको पढ़ करके अंदाज लगा लेते हैं कि जब यहां ये लिखा है तो ऐसा ही सब होगा। मुझे शेयर करो ये हो रहा है या नहीं, बस मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपने बेटा बिटिया के खातिर पति पत्नी की मस्ती छोड़ दो और माता पिता का आदर्श प्रस्तुत करो। बेटा बिटिया होने के बाद दायित्व पति पत्नी का ज्यादा है कि माता पिता का ज्यादा है? पति पत्नी में तो दोनों ही हो, यहां तो 2 प्राणियों की जिंदगी का सवाल है, जीवन का सवाल है। अब तुम्हारी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिया एक दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे यहां ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि यदि मां बनने के बाद कोई ऐसी घटना घट जाए कि पति और बेटे में से एक को मरना निश्चित है, एक को मरना निश्चित है, एक जाएगा हाथ से। बोलो, भारतीय नारी की पूछ रहा हूं, किसको बचाएगी? जोर से नहीं बोलना, ये नहीं सुन पाए, हम सारा समझते हैं। अंदर से बात पूछ रहा हूं, अंदर की बात है। उसका बेटे के पक्ष पे जाएगा, बेटा होने के बाद उसका पक्ष बेटे पे जाएगा। प्रीत्यात्म वीर मविचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। जब एक मृगी बच्चे के लिए अपने प्राण देती है कि हे मृगराज, बच्चे को मत खाओ, मुझे खा जाओ। मैंने बच्चे के लिए एक मृगी, शास्त्रों में कथानक आता है शेठ सुदर्शन का। शेठ सुदर्शन के माता पिता निसंतान थे, बड़ी गजब की कहानी। एक बार उन्होंने महाराज से, अवध ज्ञानी महाराज थे, अवध ज्ञानी महाराज से उनसे पूछा कि महाराज, हमारी जिंदगी में कभी माता पिता का सुख है कि नहीं? महाराज से पूछा, मेरे से पूछने मत आ जाना। हाँ, नहीं तो मामला, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बुद्धू हूं। मैं तो इसमें जो लिखा है ना वो याद करके बांट के तुम्हें सुना रहा हूं। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता।
नहीं तो तुम आ जाओ कल से, महाराज जी उन्होंने बताया तो आप भी बताओ ना। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन भगवान जितना जानते हैं उतना सब जानता हूं। शास्त्रों में जो लिखा है वो सब जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, इसमें जो लिखा है वो जरूर मैं जानता हूं। तो जितना शास्त्रों में लिखा उतना तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं शास्त्र हटा दो तो मैं कुछ नहीं जानता। भगवान जितना जानते हैं वही मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। भगवान जानते हैं सो मैं जानता। तो उन्होंने कहा कि मत पूछो तो अच्छा है, मत पूछो तो अच्छा है, क्योंकि तुम दोनों में जो अनुराग है, तुम दोनों का जो दाम्पत्य राग है, इस पर बहुत बड़ा संकट मढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज आप बोलिए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हमें माता पिता बनना है, बेटा चाहिए। उन्होंने कहा कर सकोगे? मां की तरफ देख के कहा कि सुन लो, जिस दिन बेटा आएगा उसी दिन पति चला जाएगा। बहुत गजब की कहानी। क्यों कहा जाता है भारत को मातृशक्ति, स्त्री शक्ति क्यों नहीं बोलते? सारे दुनिया के लोग बोलते हैं अपने देशों में नारी शक्ति। क्या बोलते हैं? नारी शक्ति, स्त्री शक्ति। और हमारे भारत देश में बोला जाता है मातृशक्ति। तो मैं सोचता था मातृशक्ति क्यों बोलते हो? स्त्री शक्ति बोले, नारी शक्ति बोले? नहीं, मातृशक्ति। सुदर्शन चरित्र पढ़ने के बाद मुझे पता चला, महाराज ने कह दिया बेटा तो आएगा, लेकिन बेटे का जैसे ही मुख देखेगा पिता, तैसे ही पिता चला जाएगा। मरेगा नहीं, दीक्षा ले लेगा। मौत का भी है, कई लोगों के ऐसे उदाहरण होते। बेटा आएगा पति मरेगा, बेटा आएगा पति उसी दिन बेटे का मुंह देख के ही पति को वैराग्य हो जाएगा। फैसला कर लो, पति चाहिए या बेटा चाहिए। गजब की बात। वहां स्त्री ने कहा मैं पति को खो सकती हूं, मुझे बेटा चाहिए। ले लिया उन्होंने, और हुआ यही। बेटे का जन्म हुआ, बेटे को हाथ में लेकर मुंह देख रहा था, वैराग्य हो गया। सुकौशल के पिता यशोधर महाराज ने उसी दिन दीक्षा ले ली जिस दिन बेटे का जन्म हुआ। मुनि महाराज ने पहले ही देख लिया था। उससे मुझे लगा, सुन रहे हो ना जोड़ियों के गुलाम, स्त्री के पीछे पावरफुल शक्ति छुपी है माता की। तुम समझते हो ये पत्नी मेरी है, मेरे लिए समर्पित है। पत्नित्व मातृत्व से ज्यादा वजनदार है। अच्छी स्त्री की बात कर रहा हूं, एक भारतीय नारी की बात कर रहा हूं। पति बनने से ज्यादा सुख भारतीय नारी को माता बनने में है, और बल्कि वो माता बनने के लिए ही पत्नी बनती है, क्योंकि पत्नी बनते समय तो पुजारिन बनती है और माता बनते समय पूज्य बन जाती है। पत्नी बनने का अर्थ पुजारिन। जब शादी होके आती ना वो नई दुल्हन, पैर छू छू करके उसकी कमर दुख जाती है। ये तेरी सासू माँ है, ये काकी सास है, ये फुआ सास है, ये मौसी सास है, बेचारी पाए लागे पाए लागे। कोई नहीं पूछता पुजारी। और जब माता बनती है तो पूज्य बन जाती है। बेटा तुम्हारे यहां जन्म नहीं लेता है, तुम्हें पूज्य बनाता है। मां मैं पूछूंगा, पूजनी माता श्री। पूज्य बनना है। हर नारी के पीछे मातृत्व सबसे ज्यादा वजनदार है, और स्वीकार किया मां का। इसलिए मेरा हर नारी से कहना है, हर पुरुष से कहना है, माता पिता बनने के बाद अब तुम्हारी जिंदगी नहीं,
मौज मस्ती का भेष नहीं, मौज मस्ती की सेल्फी नहीं, मौज मस्ती की ऊटी कौन सा घूमना नहीं। अब मां बन के बाजार में निकलो, हम मां हैं, नारी बन के नहीं। मां बनने के बाद बाजार में निकलेगी तो मां के भेष में निकलेगी, नारी के भेष में नहीं। उसकी नजर मां का रूप होना चाहिए, उसकी हर क्रिया मां का रूप होना चाहिए। भोजन भी मां की क्रिया। घूमने जाएगी तो मां कहां घूम सकती वहां जाएगी, नारी कहां घूमती है वहां नहीं जाएगी। सच्ची माता, माता को कहां घूमना चाहिए, माता को कहां जाना चाहिए? बेटे के साथ। वहां तुम जाओ जहां बेटे को साथ ले जा सको, वह देखो जो बेटे के साथ देख सको, वह सुनो जो बेटे के साथ सुन सको, वहां घूमो जहां बेटा साथ में घुमा सको, वह खाओ जो बेटे के साथ खा सको। सुन रहे हो रे माता पिताओं दोनों, बेटे के साथ तुम्हारी जिंदगी होना चाहिए। अब जब कुछ बेटे के लिए होगा, 24 घंटे हर क्रिया में इसका बेटे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। महापुराण पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने 53 क्रियाओं में जो वर्णन किया, गजब का वर्णन उन्होंने खत्म कर दिया। तुम अब दंपति रहे ही नहीं, तुम अपने आप को माता पिता मानो, माता पिता के कार्य में रहो। अब दंपति का भाव छोड़ दो। अब बेटा बिटिया का हित किसमें है, वो कार्य करो। अब तुम्हें अभिषेक करने आना है, तुम्हारे लिए नहीं, बेटे के लिए। जिनसेन स्वामी कहते हैं उसके पहले तुम अभिषेक करो या नहीं करो मैं नहीं बोलूंगा। तुम्हें जहां जाना है करो तो करो, जो खाना है तो खाओ, जो मरना है सो मरो, भाड़ में जाना है तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं करुणा कर रहा हूं, यदि तुम माता पिता बन गए हो तो सुबह धोती दुपट्टा पहन लो, अपने खातिर नहीं, बेटी के खातिर अभिषेक करने आ जाओ। बेटे हजारों आशीर्वाद हम तुम्हारे बेटे को दें। लो, तुम्हारे इसलिए कह रहा हूं करुणा करके कि मुझे तुम्हारे बेटे के मंगल करने के लिए 1000 बार आशीर्वाद देना पड़ेगा। वो भी जरूरी नहीं कि हो जाए, शायद 2000 हो जाए, 1 लाख हो जाए। इतने आशीर्वाद दूंगा तब बेटे का मंगल हो जाए। एक बहुत सरल सस्ता मंगल बता रहा हूं। पिता स्वयं अभिषेक करके अपने हाथ में गंधोदक लेके अपने बेटा बिटिया के माथे पर लगा दे। 1000 मुनियों के आशीर्वाद से ज्यादा पावरफुल होता है पिता का हाथ। 1000 साधु के आशीर्वाद और पिता का गंधोदक जो स्वयं बनाया है हाथ में लिया, ले जाओ घर। पालने में पड़े हुए बच्चे को 8 साल लगा दो बस। कितने साल? तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हें तो जहां जाना है पधारो। तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा हर पिता से ये कहना है, बेटे की खातिर नाम लाओ। मैं तो मंदिर आने वाला था नहीं, मुझे नहीं दिसवाती है, मुझे अभिषेक में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं, फिर क्यों आ रहे हो? अरे वो महाराज ने कहा बेटे का, बेटे से मुझे बहुत प्यार है, बस इतना सा कह देना। बस आओ, बेटे के खातिर आओ कि गंधोदक बना के मैं अपने बेटा बेटियों को पालने में जाकर माथे से लगा दो। महानुभाव 8 साल लगा दो, बेटे की पूरी जिंदगी मंगलमय हो जाएगी, जिंदगी का सगुन हो जाएगा। बेटे के लिए क्या करती? मृगी जब प्राण दे देती है बेटे को, मैं तो तुमसे बेटे के खातिर अभिषेक ही करा रहा हूं। मृगी क्या दे रही है बेटे के लिए? प्रीत्यात्म वीरम विचार मृगी मृगम ना भेति किम निज शिशु परिपाल। अपने बेटे के लिए विचार किए बिना मृगराज के सामने आ जाती है। हम तुम्हें बेटे खातिर शेर के सामने तो नहीं भेज रहे,
हैं? बोलो बोलो, मैं शेर के सामने तो नहीं बोल। महाराज आप ही तो शेर हो, कहूँ थोड़ी हो आप। कह दो कह दो। अरे मूर्ख, मैं वो शेर हूं तो मैं खाऊंगा नहीं, तुम्हें अमर करने का रास्ता बताऊंगा। इसलिए आ जाओ बेटे के खातिर। महिलाएं भेजो अपने पतियों को मंदिर, उनके खातिर नहीं, कहना बेटे के खातिर। बेटे के खातिर, यदि बेटे से तुम्हें प्यार है। अब मैं ये बात कहता हूं, किन किन को अपने बेटे प्यारे हैं? बेटे प्यारे नहीं हो तो सुन लो कान को, वो भी कहानी सुनाऊंगा। एक बार वैष्णव दर्शन में आया कि पार्वती जी ने 2 पुतले बना के रख लिए कि कोई भी अंदर नहीं आ पाए। महादेव जी बाहर गए थे तो उनको लौटने का कोई समय नहीं था। पार्वती अकेली थी तो उन्होंने 2 पुतले बना दिए चौकीदार बना करके, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन एकदम महादेव आ गए वहां बीच में जल्दी, तो उन दोनों पुत्रों ने कहा अंदर नहीं जा सकते आप। अब महादेव तो महादेव है, उन्होंने त्रिशूल उठाया और मार दिया। मेरे घर में मुझे कोई रोक रहा है? जब अंदर जाके देखा तो बोले तुमने क्या कर दिया? ये तो मैंने बनाए थे, अब इनका क्या होगा? तो महादेव कहते अब क्या होगा? अब उसको जिंदा करो। तो फिर हनुमान जी ने एक त्रिशूल छोड़ा, बोले जो अपने सुनना कान खोल करके, मैं पूरा जो बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा। महादेव ने त्रिशूल छोड़ा, जा जो मां अपने बेटे की तरफ पीट करके सो रही हो उसका सिर उतार के ला और उसको चढ़ा दे। घटना सत्यासत्य पे मत जाना, शिक्षा पे जाना। त्रिशूल घूमता रहा, एक हथनी जाकर के अपने बेटे की तरफ पीट करके सो रही थी, त्रिशूल ने हथनी का सिर काट करके लगा दिया, उसी से बन गए गणपति बप्पा। क्या संदेशा दिया वहां उन्होंने? किसी बेटे को मत मारना। मां को कितना दुख होता है, लेकिन जो मां बेटे की पीट करके सो रही हो, समझ लेना उससे उसको प्यार नहीं है, उसका लय। इस कथा को यहीं छोड़कर आप लोगों को ऊपर किसी दिन महादेव का यदि त्रिशूल घूम गया तो पूछेगा कि आगरा में किसको अपना बेटा प्यारा नहीं है, और कहीं मेरे पास पूछने आ गया तो मैं कहूं जो बेटे के खातिर सुबह अभिषेक करने नहीं आता हो, समझ लेना उसको अपना बेटा प्यारा नहीं है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या होगा? चेत जाओ, जाग जाओ, जो मेरी वाणी सुन रहे हों और जो जो बाप हों वो कल से नए धोती दुपट्टा पहनकर अपने बेटे के खातिर अभिषेक करना शुरू कर दें और गंदे तक उसको देना शुरू कर दें। ओनली 8 वर्ष तक के लिए कह रहा हूं, उसके बाद नहीं। उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। 8 वर्ष तक आप बच्चे को अपने हाथ से गंदे तक बना के दीजिए। दुनिया का यमराज भी सोचेगा इतने प्यारे बेटे को तो मैं नहीं मारूंगा। वो महादेव का त्रिशूल भी सोचेगा नहीं, जो अपने बेटे के खातिर अभिषेक करने जा रहा हो, समझ लेना कि ये बेटे इसको बहुत प्यारा है, वो त्रिशूल भी छोड़ देगा। त्रिशूल तो एक निमित्त बनाया गया, कर्म भी छोड़ देगा। तुम प्यार करो तो सही। तुम बेटा को चाहते हो, ऊपर ऊपर घड़ियाल बेप्यार है तुम्हारा, बगले सा प्यार है। क्या करते हो बेटे के खातिर? बेटा 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 कहते हो। क्या है तुम्हारा बलिदान बेटे के लिए? कौन सी मौज मस्ती छोड़ी है तुमने बेटे के लिए? कौन सा कार्य करते हो बेटे के लिए? ऊपर से बातें करते हो। कौन सा व्यक्ति तुमने कार्य छोड़ा है बेटे के खातिर? तुमने अपनी क्या बुरी आदत का बलिदान किया है बेटे के खातिर? बताओ, क्या बेटे के खातिर तुमने अवक्ष खाना छोड़ा?
बेटे के खातिर तुमने गलत स्थानों पर जाना छोड़ा, बेटे के खातिर तुमने गलत वेशभूषा छोड़ी। मेरे से कहलवाओ तो बहुत बुरा होता है। आज दादियां भी ऐसी लगती हैं, बाजारों में घूमती हैं, जब वो उनके भेष में कि छोरी तो कम श्रृंगार करेगी ये दादियां। कुछ गलत बोल रहा हूं तो खड़े होकर बोल देना। दादियों की वेशभूषा देखो मार्केट में, गार्डनों में, हिल स्टेशनों पर। उनको ये होश नहीं है कि इस समय मैं दादी हूं, उनको होश है इस समय में दंपति हूं, पत्नी हूं। देखो वेशभूषा क्या है। मैं तो सुनी सुनाई कह रहे हैं, आप लोग तो आए दिन आंखों में देखते हो। बोलो ये गार्डनों में, होटलों पे, हिल स्टेशनों पर ये नाटक हो रहा है कि नहीं? दादी भूल गई कि मैं दादी हूं, और जो दादी दादीपना भूल गई है तो जाओ उसका पोता भी तुम्हें भूल जाएगा। ना तुम उसकी दादी हो ना वो तुम्हारा पोता है। टिट फॉर टैट। ना तुम उसकी दादी हो, भूल गई दादी गार्डन में जाकर, भूल गई दादी हिल स्टेशन पर जाके कि मैं दादी हूं, भूल गई स्टेशन पर जाके कि मैं मां हूं। तो बेटा और पोता भी कहता है मैं भी भूल गया कि कौन सी मां, काहे की मां। वो भी खुलेआम हो जाता है, वो भी खुलेआम पीता है। बोले पापा जब आपने मेरा ध्यान नहीं रखा तो मैं तुम्हारा क्या खाक ध्यान रखूं। तब तुम बेटे के सामने, बेटे के होते हुए वेशभूषा पे ध्यान नहीं रख रहे तो बेटा बिटिया क्या ध्यान रखेगा तुम्हारा। वो भी खुले कपड़े पहनते हैं, उनको भी कोई शर्म नहीं। बेशरम पना कहां से शुरू हुआ? बेटा बिटिया बेशरम हुई हैं कि दादा दादी मम्मी पापा पहले बेशरम हुए? झूठ मत बोलना। मम्मी पापा बेशरम हुए, दादा दादी बेशरम हुए। इसलिए आज सारे लोगों को मेरा कहना है, या तो माता पिता बनो मत, दादा दादी बनो मत, अन्यथा माता पिता बनने के बाद अब दंपति पुराण नहीं, माता पिता पुराण पढ़ो कि माता पिता कैसा होना चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारा बस एक ही देखना है, मेरे इस कार्य का बेटे से क्या संबंध है। संक्षिप्त कर रहा हूं, तुम जो कुछ भी करना है, मैं जो कर रहा हूं इस पर बेटे का क्या प्रभाव पड़ेगा, बस इतना सोच लो। आप जो तुम्हें करना है करो, और यदि बेटा इस प्रभाव में आ गया तो क्या तुम्हें मंजूर है? मत समझो रे, रोना तुम्हें इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी भूल है। 95%